नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। यहाँ पढ़ो ये पढ़ो मेरा आपको पता, हमने ये सीरीज़ शुरू कर रखी है हरियाणा जीके सीरीज़ और अपने 250 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। आज की क्लास में मैं आपको 100 प्लस ये मान लो 150 क्वेश्चन करा दूंगा। आज PYQ प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेसिक करवाएंगे, हम हरियाणा का परिचय करवाएंगे ताकि नए बच्चे हैं ना जो फ्रेश वो भी जुड़ चुके इस सीरीज़ में। पहले वाले क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे वो, तो आज थोड़ा सा बेसिक जान लो फटाफट, क्योंकि फिर मैं स्लाइड दिखाता हूँ आपको, मैप भी दिखाऊंगा। लेकिन मैप हरियाणा का अगर मैं बात करूँ तो ऐसे है हरियाणा का कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसी सी शेप है ये। इस साइड पंजाब है, सबको पता है, ठीक है। राजस्थान है इस साइड, और इस साइड यूपी है, और अपना ऊपर हिमाचल प्रदेश, और साइड में उत्तराखंड। सेम ऐसे ही है ना, ठीक है। एक तो ऐसे मैप में है ना एक कितना अक्षांशीय विस्तार है हरियाणा का, कितना देशांतर विस्तार है। तो देशांतर ऐसे होता है इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम किसी चीज़ के बीच में अंतर करते हैं ना, तो दो चीज़ ऐसे रख के फिर उनके बीच में अंतर करते हैं। ऊपर नीचे रख के हम अंतर नहीं करते। अगर नॉर्मली पेपर में आते हैं ना अंतर लिखो, तो अंतर हम ऐसे लिखते थे, इधर उत्तर लेंस अवतल लेंस लिख दिया, फिर उसके आंसर हमें नीचे ऐसे अंतर बताते थे। आँख और कैमरे में क्या अंतर है, तो अंतर हम ऐसे बताते थे। तो देशांतर हो गया ऐसे, ठीक है, और अक्षांशीय हो गया ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो आता है, तो मैं इसको याद नहीं होता बच्चों को कितना विस्तार है, और बिल्कुल बेसिक है, तो मैं इसको याद करवाता हूँ। देखो 3 डिग्री का फ़र्क रखना, कभी कैमरे में ना आए। इधर देखो 27 और 30, 3 रख लिया ऐड, ये पॉइंट में है या इधर भी पॉइंट है। देशांतर विस्तार देखो 74 और 3 ऐड करेंगे तो 77, ठीक है। अब ऐसे याद करो 27 3 से डिवाइड है ना, तो यहाँ पे 3 आएगा, और 3 की टेबल में 3 2 जा तो 6 होता, लेकिन 2 जा नहीं करना, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये 2 से डिवाइड है, तो इधर भी 2 से डिवाइड 28 आ जाएगा। ये है ना, इसमें +1 ऐड कर लियो, 27 में +1 ऐड। अब ये देख लो 11 से डिवाइड है ना 77, तो इधर भी 11 से डिवाइड वाला आएगा 55, ऐसे याद कर लो। अब ये 3 से डिवाइड था ना 39, तो इधर भी 3 माइनस करके 36 आएगा। बस ऐसे याद रखो इसको, बिल्कुल ईजी है। मैंने अच्छी सी स्टोरी बता दी आपको। 27 3 जोड़ो 30, 74, ये 2 याद रखो बस। एक तो 27 याद करना है, एक 74, इतना तो याद करना पड़ेगा। बाकी 3 जो इधर जोड़ दिए 30, 3 इधर जोड़ दिए 77, इतना हो गया। अब ये 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 और 9, ठीक है। ये 2 से है तो इसमें एक जोड़ के 2 बना 28, ये पॉइंट है इधर। अब ये डिविजिबल है, तो इधर 55 11 का डिविजिबल है। इसमें से 39 में से 3 मैंने 36, बिल्कुल एक्यूरेट है ये है तो अक्षांशीय और ये देशांतर, ठीक है। ये था बिल्कुल बेसिक। और एक चीज़ और कराता हूँ आपको, देखो याद हो जाएगा आई होप। हरियाणा के न पूर्व में कौन सा गांव लगता, दक्षिण में कौन सा लगता, उत्तर में कौन सा लगता, पूर्व में कौन सा लगता, पश्चिम में कौन सा लगता है, ऐसे आ जाता है पेपर में। तो मैं पूर्व इस साइड है, ये है उत्तर, ये पश्चिम, और ये दक्षिण, बिल्कुल बेसिक है। तो पूर्व ना अपना ये हिस्सा पूर्व में पड़ता है यमुनानगर का कौन सा, ताजे वाला यमुनानगर, ठीक है। अब इसको याद कैसे करें, जैसे यमुनानगर, जो अपनी यमुनानगर है ना, वो यमुना नदी ना यमुनानगर से एंट्री करती है, और यूपी और हरियाणा को अलग भी करती है। तो यमुनानगर में एंट्री करेगी तो पानी ताज़ा होगा, क्योंकि शुरुआत वही से ही है, तो ताजे वाला, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं पश्चिम की साइड, छपता, तो इस साइड ना सिरसा पड़ता, सिरसा जिला पड़ता है सिरसा। और राजनीति में सिरसा का एक ही गाँव मशहूर है, चौटाला, ठीक है। ऐसे ये गांव ऊपर ना जैसे पहाड़ है, इधर हिमाचल पड़ता है ना अपना हिमाचल प्रदेश, तो अपना हरियाणा का कौन सा ज़िला है, पंचकुला। तो उसका पहाड़ी एरिया, तो पहाड़ी एरिया पर जाएंगे तो सास चढ़ जाएंगे तो शाहपुर,
शाहपुर गांव है। अब रह गया नीचे दक्षिण का, साउथ का। साउथ का एक ही गांव है, मेवात का दोहा। ये बेसिक है, ऐसे आ जाते हैं दोहा। और एक और बेसिक है, ये ट्रिक अभी स्लाइड दिखाऊंगा ना तो फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं अच्छे से। बाकी एक बार दिखाना था मुझे, जैसे ये मैप है, हरियाणा की आकृति भी आ जाती है कि कैसी हरियाणा की आकृति है भाई। हरियाणा की आकृति ने विषमबाहु चतुर्भुज है के आकार का हरियाणा, ठीक है। अभी आप पता आपको पंजाब है, राजस्थान है, यूपी है, और ऊपर हिमाचल प्रदेश है, इधर यूके है। तो सबसे ज़्यादा सीमा ना अपनी राजस्थान के साथ लगती है 1262 समथिंग किलोमीटर की। सबसे कम लगती है अपनी इसके साथ, उत्तराखंड के साथ। और यही से शुरुआत करेंगे। देखो तो देखो इधर सबसे कम सीमा इसके साथ लगती है कितनी, 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर से याद करना 1 यानी कि हरियाणा का भी 1 और यूके का भी 1। बिल्कुल सो सिंपल। अब दूसरे नंबर पे आ गया है यो, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के 2, 1 और 1 कितना, 2, हरियाणा की 3, ठीक है। अब इन दोनों को जो 2 और 3 कितना होता है, 5। अब ये 5 किसके हैं, देखो 5 मैं बताऊंगा बाद में, पहले 2 जिले। और सबसे ज़्यादा सीमा किसके लगती है, राजस्थान के साथ। तो राजस्थान के साथ, हरियाणा के भी साथ, तो 7 ये है राजस्थान की। अब ये पंजाब, लेकिन उसके बाद ने इधर तो 5 किसने, यूपी के और हरियाणा के साथ। हरियाणा के तो 7 हो जाएंगे बाद में फिर, क्योंकि एक शुरू में चलना 1 पड़ा, फिर लोगों का 7 बन जाए। 2-3 कदमों के बाद लोग 7 अपना पा जाए, निकलना अकेला ही पड़ता है घर से। अब रह गया एक कौन, पंजाब के 6। ऐसे ट्रिक याद कर लो, पेपर में आती है। हरियाणा के जैसे ये पूछ रहे हैं, राजस्थान के साथ हरियाणा कितने ज़िले लगते हैं, 7, और राजस्थान के कितने लगते हैं, 7, ठीक है। देखो उत्तराखंड के साथ 1 अपना, 1 उत्तराखंड का, 11 किलोमीटर की सीमा भी लगा है। सबसे ज़्यादा सीमा लगा है राजस्थान के साथ, 1262 किलोमीटर। इतना लंबा सफ़र है। अगर आप इस सिरसा से लेके नीचे जाओगे ना पलवल में बात करनी, तो इतना सफ़र अभी इन्हें तय करना पड़ेगा, समझ गए। चलो ये थी ट्रिक, हाई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ऐसी सीरीज़ हम 10,000 क्वेश्चन पे लेके जाएंगे अपनी सीरीज़ को, 10,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। स्वागत है आपका पीपीटी में हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो हम सीरीज़ लेके आ रहे हैं, उसके लिए यहाँ पढ़ो और ये पढ़ो में आपका स्वागत है। तो मैं मैप दिखा देता हूँ, क्योंकि मैप का बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मैप बिना कैसे याद करोगे हरियाणा जी के। जैसे आपको पता है ये भारत अपने देश का नक्शा है, और ये सीधी जो खड़ी लाइन है और एक लेटी लाइन है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये सीधी जो ऊपर से नीचे है ना, ये अक्षांशीय है जो एरो ऊपर दिखा रहा है, और ये राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट लगा लो, ये है देशांतर, ठीक है। इनका पता होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को। ओके, आगे चलते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड इंग्लिश में बता देता हूँ मैं। जो ऊपर से नीचे है ना, ये ऊपर एरो लगा हुआ, ये ऊपर, ये है लैटिट्यूड। और ये वो इंडिया जैसे लिखा हुआ है ऐसी लाइन है ना, ये है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, देशांतर। हम अंतर दोनों चीज़ों का ऐसे ही करते हैं। अब दिखाते हैं आपको हरियाणा का मैप। छोटा कर लेते हैं इसको। ये आ गया मैप हरियाणा का। ये हरियाणा का ओल्ड मैप है। क्यों है, क्योंकि इसमें देखो चरखी दादरी नहीं है, लेकिन एक बार शेप देख लो, ऐसी है हरियाणा की शेप आती है पेपर में। और हरियाणा की शेप कैसी है, विषमबाहु चतुर्भुजाकार शेप है हरियाणा की, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये हरियाणा का नया नक्शा, देखो इसमें चरखी दादरी है, ठीक है। और ऊपर देखो पंजाब, इस साइड राजस्थान है, और यूपी, ऊपर चलेंगे हम हिमाचल प्रदेश, और साइड में यमुनानगर के पास में ही उत्तराखंड की सीमा लगती है, ठीक है। ये कितने 5 राज्य हो गए जिनके साथ अपनी सीमा लगती है, ठीक है। और आते हैं किन राज्यों के साथ कितनी सीमा लगती है, और मैंने आपको ट्रिक भी सिखा दी है, देख लो। अब आ जाओ ये, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, देखो ये 28 डिग्री, ये डिग्री है,
ठीक है, 28 डिग्री से लेके, लेकिन ये प्रॉपर 28 नहीं, 28 वाली तो वो लाइन इससे नीचे ही, तो 27। तो अपना अक्षांश विस्तार कितना है, 27 डिग्री 39 से लेके 30 डिग्री 55, क्योंकि वहाँ पे तो ऊपर जो लाइन है वो 31 की है, लेकिन 31 तक तो जा ही नहीं, तो 55 तक गए हैं। ठीक है, और देशांतर विस्तार देखो ऐसे, क्योंकि डिफरेंस ऐसे करते हैं ना, ऊपर देखो 75 है ये, लेकिन विस्तार तो यहाँ तक है ना, तो 74.28, क्योंकि 27 में एक जोड़ दियो 28 हो जाएगी। ये ट्रिक है, कोई बात नहीं, याद हो जाएगी। और इधर 77.36 ये है विस्तार, पता होना चाहिए हरियाणा का है, ये बता दिया। इंडिया में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं हम, ठीक है। आ गया परिचय हरियाणा का, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन, हरियाणा का देशांतरीय विस्तार कितना। ये आंसर इसका जो लिखा हुआ है ये अक्षांशीय विस्तार का आंसर है। देशांतरीय विस्तार आपको पता है, ये इसका आंसर नहीं है। ये किसका आंसर है, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार का आंसर है। समझ गए, तो इसको करेक्शन को ठीक कर लेना भी। देशांतर कितना होता है, 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36, ठीक है, जैसे अगले क्वेश्चन में मिल जाएगा। ये इंडिया का है। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना, ये गलत है, ये इंडिया का है। क्वेश्चन गलत हो रहे हैं 1-2, ठीक है। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है, पूरे भारत का। देखो ये आ गया, और इधर लिख दिया उसका विस्तार, ठीक है। ये जो नीचे आंसर लिखा हुआ है ये हरियाणा का देशांतरीय विस्तार है। ये क्वेश्चन उल्ट पुल्ट हो गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप में। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ये देशांतर विस्तार, ये हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है, देशांतर नहीं है, देशांतर है ये 74 वाला, ठीक है। और ये इंडिया का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार ये है जो नीचे आंसर है, 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6। हरियाणा के जितने भी राज्य हैं ना, इसके बीच में आ जाएंगे वे, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड। और ये भारत का देशांतर विस्तार है, ये बिल्कुल राइट है। ये मैंने ऐसे ही डाल दिया ताकि पता तो हो पूरा भारत कितना है और हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। इससे हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो अलग फार्मूला, अभी हम हरियाणा जीके पे फोकस करते हैं। चलो आगे चलते हैं। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, दो हैं, दोनों पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। 44,212 वर्ग किलोमीटर में है, 44,212 याद रखना। और 170, ठीक है, ऐसे कर ले, 17,070 वर्ग मील, ये मील में है, दोनों आते हैं पेपर में। आगे चलते हैं। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल देखो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर। याद कर लो, पेपर में आते हैं, पूछ सकते हैं 1-2 डाटा वैसे करके, क्योंकि ये फिक्स डाटा है, जो जगह है वो उतनी ही रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना था। उस टाइम जनसंख्या घनत्व बहुत कम था, आज बढ़ गया हुआ है, तो याद रख लियो 227 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वास किया करते थे पहले, ठीक है। 2011 के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना, जो 11 में लास्ट टाइम 11 की हुई थी, उसके बाद तो जनगणना हो ही नहीं है, ठीक है। सरकार को इतना टाइम ही नहीं है कि गिनने, लेकिन आजकल ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि फैमिली आईडी है, ठीक है। फैमिली आईडी से पता चल जाता कौन क्या है। पैसे तक काउंट कर रखे लोगों ने, आदमियों के तो दूर की बात है। चलो सरकार ने पैसे तक काउंट कर रखे हैं, आदमियों की तो क्या औकात है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। इसको याद कर लेना, क्योंकि ये नंबर है और नंबर के साथ ना ट्रिक मनती नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, डाटा है ये, ठीक है, फैक्ट है ये, इनको याद करो। अब कितनी है, 2011 के अनुसार 573 ये आते हैं पेपर में आए हुए हैं। कभी आप ये सोचो, हम पूरी सीरीज करेंगे, 9वां क्वेश्चन पे आगे 100+ लेके जाएंगे। जल्दी से अर्धशतक लगाते हैं, देखते हैं आप कितने बच्चे 50 बनाते हैं और कितने बच्चे शतक बनाते हैं और कितने बच्चे 150 और 200 बनाते हैं, देखेंगे। जो पूरे क्वेश्चन देखे वो कमेंट करना कि हाँ हमने पूरे देखी है सीरीज, ठीक है। आगे चलते हैं। 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना, ये भारत का है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहे हैं, ये भारत का है। आगे चलते हैं। हरियाणा की जनगणना
हरियाणा की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो ये 2.9, ये हम 2.09% है। ये हम खुद भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, हरियाणा का देश का देखो, देश का क्षेत्रफल देख लो एक बार, ये अभी बताया था, दिखा देता हूँ। ये है देश का क्षेत्रफल, ये कितना है 32,87,263। ठीक है, और जो मैथ पढ़ते हैं उन बच्चों को बताया 1% निकालना, तो पीछे के 2 अक्षर हटा दो, भूल जाओ, तो 1% कितना हो गया 32। लेकिन हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है यो, यानी कि इस तक पहुँचने खातर 1% तो ज़्यादा है ना हरियाणा का क्षेत्रफल। अगर इसका डबल कराएंगे ना, ये लास्ट के 2 अक्षर हटाने के बाद 32 का डबल कराएंगे तो 64,000 हो जाएगा समथिंग। लेकिन 64,000 वर्ग किलोमीटर तो है कौन ही, 2% हो जाता, तो उससे थोड़ा सा कम है, देखो कम है ना 44। तो इससे याद हो जाएगा आपको हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, आसानी हो जाएगी, थोड़ा मैथ भी आना जरूरी है, प्रॉपर निकालेंगे तो इतना ही निकलेगा। ठीक है, 1.34। चलो आगे आगे चलते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का राज्यों के कौन सा स्थान है, और क्षेत्रफल में राज्य में अपना 20वां स्थान है। ठीक है, याद रखना, अपने तो बड़े 19 हैं। आगे चलते हैं, ये क्षेत्रफल की बात है, ये डाटा याद, क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना। साक्षरता के हिसाब से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है। साक्षरता के हिसाब से हरियाणा का देश में 15वां स्थान है। ठीक है, अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट 14 राज्य हैं, इसको याद कर लो। हरियाणा वाले +2 करके 3 साल की BA करी है बस, +2 12 3 और 15, तो 15वां स्थान है, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की कितनी साक्षरता थी जब हम बने थे, जब 20% थी, मैं 20। ठीक है, ऐसे मान 20, और आज कितनी है 75.6। आगे चलते हैं, हरियाणा का क्षेत्रफल कब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। 1803 में सूर्यंजन गांव की संधि थी। सूर्यंजन गांव महाराष्ट्र का, आप कमेंट करना महाराष्ट्र का गांव हरियाणा से कितनी दूर है सूर्यंजन। ठीक है, देखूंगा कौन बच्चा कमेंट करेगा, क्योंकि लोकेशन का पता होना चाहिए कि कहाँ इतनी दूर से हमारे फैसले हो रहे थे और हमें पता ही नहीं चला कि हम सौंप दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, मराठाओं ने सौंप दिए थे ये 1803 में। हरियाणा को पूर्णतः से ब्रिटिश शासन कब तक हो गया। ब्रिटिश शासन हरियाणा में कब तक हो गया था। कुछ भी MOU साइन हो तो उस पर इम्प्लीमेंट करने खातर 5-6 साल लग जाए। ठीक है, तो 3 में आया था तो 6 साल और लगा लो। एक यो है क्वेश्चन, पूर्वी पंजाब का हिस्सा। ठीक है, अब वो ना सोचिए हम पंजाब में कम मिला दिए थे, वो तो अंग्रेजा के टाइम की बात है। अगर ये पूछे ना, ये लैंग्वेज का खेल है, पेपर में कोई भी पेपर हो लैंग्वेज का खेल है, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी बात ना सुनो, जो भी स्क्रीन पर क्वेश्चन आओ ना खुद पढ़ो, जी म्यूट करके देख लो क्लास, क्योंकि सामने आंसर लग रहा है। ठीक है, हो अगर सुन लोगे तो एक आधी जो ट्रिक है मैं वो बता दूंगा, लेकिन पढ़ा करो क्वेश्चन, मेरी रिक्वेस्ट आपसे पढ़ा करो। वाईपी क्वेश्चन पढ़ो, फिर नीचे यहाँ पढ़ो ये पढ़ो, इतना भी नहीं पढ़ना, अब क्वेश्चन पे फोकस करो। ठीक है, आगे चलते हैं। अलग हरियाणा की मांग कब से उठने लगी, तो छोटे छोटे मांग उठने लगी। बेसिकली 1927 से उठी थी, जब मुस्लिम लीग की बैठक थी दिल्ली में, तो पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने सबसे पहले हरियाणा की मांग उठाई थी। असली मांग तो वहीं से उठी थी। ठीक है, 1909 ईस्वी के सुधारकों के अनुसार हरियाणा से किन किन व्यक्तियों को पंजाब विधानसभा का सदस्य चुना गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है, इसने स्किप कर सको, बाकी एक बार फिर भी देख लो, 1809 में और 10 में। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा को किस राज्य से अलग करके अंग्रेजों ने पंजाब में मिला लिया। 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा यूपी का पार्ट था, तो हमें अम्बाड़ा शहर यूपी में मेरठ साइड से ने बगावत छेड़ दी थी मिलके, तो उन्होंने सोचा सर अंग्रेज ये तो अगर इकट्ठे रहे तो नुकसान करते हैं अपना बारी, इन्हें अलग करो, तो हम पंजाब में मिला दिए थे 1858 में। ठीक है, पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना हरियाणा। पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना, 1947 में, जब देश आज़ाद था उस टाइम, क्योंकि इसके बाद 1939 में सर्चर फार्मूला भी होगा, तो उसने फार्मूला दिया था, क्योंकि अभी
पंजाब का कल्चर तो बिल्कुल हटके हैं हाँ, ठीक है। हाँ हिंदी बोल रहा, हाँ हरियाणवी बोल रहा, हाँ वे बिल्कुल पंजाबी बोल रहे हैं, उनका अलग है। फटाफट देखो, पंजाबी सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में अलग हरियाणा की मांग कब से शुरू हुई? जब पंजाबी अलग देश चाहते थे, हम अलग देश बना लिया 1948 में, लेकिन उसी टाइम आप ही नवी मांग शुरू कर दी थी। और इसी मांग के आधार पर 1949 में सच्चर फार्मूला आया था, ठीक है। भीमसेन सच्चर ने दिया था कि पंजाबी क्षेत्र वाले पंजाब की साइड रहो, जो पंजाबी बोल रहे हैं हिंदी क्षेत्र वाले दिल्ली के टच में रहो, ऐसे दिया था उन्होंने। आगे बात करते हैं। वैसे ना ये डिमांड देश के अखंडता के लिए बहुत गलत है, एकजुट होकर रहना चाहिए। अब जितने भी ये नए ज़िले बने हैं ना, तो लोग तो खुश हो जाए हमारा ज़िला बन गया, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसे होना चाहिए कि ज़िला अलग नहीं बनाना चाहिए, राज्य अलग नहीं बनने चाहिए, बल्कि विलय होना चाहिए। हाँ, प्रशासन चलाने के लिए जो सुविधा है ना, उनको बांट दो कि भी इतने एरिया की सुविधा, लेकिन एक आइडेंटिटी अलग ना दो, वो गलत है। आइडेंटिटी एक रखो, देश की, ज़िला की, राज्य की, जो भी है उस तरह मजबूती आओ है। बाकी सबकी अपनी सोच है, अपने विचार हैं। चलो ये बात क्लास में करने की ये बात नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है। 1949 में पंजाब के सीएम कौन थे? भीमसेन सच्चर थे, और इन्होंने ही वो दिया था सच्चर फार्मूला, ठीक है। और फर्स्ट सीएम कौन थे, ये पेपर में आते हैं, गोपी चंद्र भार्गव, ठीक है। ये अपने शीर्षक थे। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1949 को। गांधी का जन्मदिन हो 2 अक्टूबर, ये 1 अक्टूबर। कई ऑप्शन में 2 अक्टूबर देख के इन्हें सच इंपॉर्टेंट डे है वो कर दें, वो है नहीं आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग का गठन किया? देश की बात हो रही है, राज्यों का तो उस टाइम फजल अली आयोग बना था, ठीक है। 1953 में, और 56 में इसने रिपोर्ट सौंप के ज़िले बना ली थी। इसने मांग रखी थी कि देश ने 16 राज्य और 3 यूटी की ज़रूरत है, लेकिन इसकी यह बात नकार के 14 राज्य और 6 यूटी बना दी थी। आगे चलते हैं। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1953 में, जो हमें अभी बताया था। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 30 दिसंबर 1955 में, ठीक है। आगे चलते हैं। 55 में रिपोर्ट दी थी और 56 में बनाए थे। तो फजल अली आयोग में सदस्य कितने थे? 3। अब इसको याद कैसे रखा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में बहुत बार आया, बहुत बार बोले तो बहुत बार, ठीक है। अब देखो ये फजल को ऐसे मान लो, फसल पानी क्यों ज़रूरी है? फसल ना पानी क्यों ज़रूरी है? तो फसल तो फजल अली, पानी तो पानी कर, क्यों ज़रूरी तो कुंजरू, कदे कौन बोलो। आगे चलो। क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू किया गया? क्षेत्रीय फार्मूला वो फजल अली आयोग की सिफारिश पर तय कराया था 24 जुलाई 1956 में, लेकिन सच्चर फार्मूला हरियाणा पर देखा था तो वो तो 49 में कर दिया था। हिंदी वाले हिंदी के एरिया में रहो, पंजाबी वाले पंजाब के एरिया में रहो। फटाफट चलते हैं, 28 क्वेश्चन हो गए अपने। हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष किसे गया? बलवंत तायल है, हिंदी में बल है, ठीक है, ऐसे याद है, और बल तो है भाई वाक्य में। सीमा आयोग का गठन कब किया है? देखो ये सीमा आयोग है नहीं, यह हरियाणा खातर है, ठीक है। फजल आयोग है देश खातर, राज्य खातर, ठीक है। सीमा आयोग इसके कई नाम है, जैसे सीसा आयोग, सीमा आयोग, पंजाब हरियाणा पुनर्गठन आयोग, ठीक है, बहुत नाम इसके। तो इसका गठन कब किया गया था? 23 अप्रैल 1966 को। याद कर, अप्रैल में गठन किया और मई में इसने रिपोर्ट दे दी थी। सितंबर में बहस करी, विधेयक पारित किया, सितंबर में पास भी कर दिया, और नवंबर में अपना राज्य बना दिया था। यह छोटी सी कहानी हरियाणा बनने की। घबराओ ना था, हम टेंशन ना लो। सीमा आयोग के सदस्य कौन कौन से थे? देखो इसके सदस्य ही भी याद करो। सा मतलब सीमा, तो याद कर लो, सबकी सास की सीमा लिमिट है, ठीक है। ऐसे सीमा आयोग और सा आयोग लिंक करके याद हो जाएगा, लिमिट है ना, मतलब ये तो नहीं है कोई हज़ारों साल जीवा, किसी की थोड़ी किसी की ज़्यादा, सीमा ज़रूर है, असीम कोई नहीं है सास, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो सांस लेने यानी वो फ्लिप हो गया, दांत टकरा गए। फ्लिप मतलब समझ गए, इंग्लिश का वर्ड तो रिलेट करो इसने, ठीक है। ये कद्दे कौन बोलोगे? 3 आदमी। चलो आगे चलते हैं। सीमा आयोग का कौन सा नाम से जाना जाता है? सीमा आयोग को किस नाम से जानते? देखो आ गया ना, जैसी सा आयोग, ठीक है, सा आयोग लगा लो। सा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब देखी? 31 मई, बना कब था? 23 अप्रैल ने, ठीक है, 1966 में रिपोर्ट दे दी तब। आगे चलते हैं। पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ? देखो 7 सितंबर ने पेश किया था, 18 ने सितंबर ने पास कर दिया था,
और राज्य बना दिया था 1 नवंबर ने। इम्पोर्टेंट डेट है ये, याद कर लो। ठीक है, याद करनी पड़ेंगे भाई, कोई ट्रिक नहीं होती हर डेट याद करने की। अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है, मतलब कौन सा आर्टिकल था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सका अभी, तो 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भाग 20। तो ये आर्टिकल 368 संविधान के किस भाग में है? 20 में। या संविधान हरियाणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बना, तो कौन साल में है वर्णन है, तो आर्टिकल 3135 थर्ड। ठीक है, याद कर लियो इसने। हरियाणा देश का कौन से नंबर का राज्य बना? देश में अपना 17वां राज्य है, 16वां के बाद 17वां राज्य बना यहाँ पे। ठीक है, याद कर लियो, इम्पोर्टेंट है। और इधर आ जाओ, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये होगी स्लाइड पूरी। एक क्वेश्चन रह गया शायद, हाँ यो, हरियाणा का जन्म किस संशोधन के तहत हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर था ना वो 18वां नंबर का संशोधन था जो 1966 में हुआ। लेकिन एक ब्रैकेट में 7वां संशोधन लिख रखा है, यो क्या है? फजल अली आयोग के देश पे जो 1953 में जो संशोधन हुआ था ना, जब 14 राज्य चाहे यूटी बनाई थी, वो था 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये होगी एक पीपीटी, सेकंड पीपीटी लगाता हूँ। हरियाणा का भाषाई आधार पर गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? जिस टाइम फजल अली आयोग ने रिपोर्ट दी थी ना, तो अपना तभी भाषाई आधार पर बांटा था, क्योंकि पंजाबी बोलने वाले पंजाब साइड रहो ऊपर और हिंदी बोलने वाले दिल्ली के आसपास रहो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो 7वां था। सिर्फ पेपर में कहीं 7वां। यहाँ लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना, लैंग्वेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोई भी एग्जाम के, तो तसल्ली बक। इसलिए जब भी कहूँ मैं क्वेश्चन थम पढ़ा करो, जितने भी पीपीटी में लगाओ ना खुद पढ़ा करो, बहुत टाइम दूँ मैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन रहो है, इतना बढ़िया सुंदर पीपीटी बना के लेने लग रहा था हर खातर पढ़ा करो। मैं रीडिंग ने मोस्ट प्रायोरिटी दी हूँ। ठीक है, आगे चलो, ये पढ़ लियो पूरा कंसेंट। देखो, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ, लेकिन हरियाणा और पंजाब की अलग राज्य के रूप में स्थापना 18वें संविधान संशोधन के तहत हुई। आई होप प्रॉपरली समझ में आ गया होगा थारा। ठीक है, चलते हैं। हरियाणा की सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य के साथ लगती है? सबसे ज़्यादा सीमा अपनी राजस्थान के साथ लगा है 1262, और इसके साथ जिले भी साथ लगा है। ठीक है, 1262 किलोमीटर। आगे चलते हैं। शतक लगने वाला है, देखता हूँ कौन कौन बच्चे अब तक टिके हैं, कमेंट करना जिन्होंने शतक लगा दिया है। हरियाणा की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? उत्तराखंड, 11 किलोमीटर। और 11 किलोमीटर से एक को अलग करो, एक अपना जिला अलग है, एक है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का कौन सा? देहरादून। आगे चलते हैं। हरियाणा के कितने ज़िले यूपी के ज़िले के साथ लगते हैं? यूपी के 5, हरियाणा के 7। ठीक है, तो ऐसे मैंने याद करवा था। सबसे कम सीमा किसके साथ लगा है? रिपीट, चलो एक बार दोहरा दे। सबसे कम सीमा लगती है उत्तराखंड के साथ, उसके साथ 1, पर सबसे ज़्यादा लगती है राजस्थान है, उसके साथ 7 उनके साथ अपने। फिर लगा लो पंजाब के साथ 6 और यूपी के साथ 5, और रह गया हिमाचल के साथ अपने 3, हिमाचल के 2। चलो आइए आगे चलते हैं। हरियाणा के कितने ज़िले राजस्थान के जिलों के साथ लगते हैं? देखो यही क्वेश्चन आ गया ना, अपने 7 राजस्थान के साथ। आगे चलते हैं। हिमाचल के साथ हरियाणा के 3, हिमाचल के 2। ठीक है, पूरी स्टोरी बता रखी है मैंने, टेबल बनाने भी सिखा रखी है, याद कर लियो। हरियाणा के कितने जिले? उत्तराखंड के, हरियाणा का 1, उत्तराखंड का 1। आगे चलते हैं। हरियाणा की सीमा कितने राज्य से लगती है? 5, लेकिन ये सच्ची 4 मानना है, क्योंकि थोड़ी सी लाग है ना ये उत्तराखंड के साथ है, उसने मानना ना करती पहले। ठीक है, लेकिन मेनली 5 याद रखो, 5 के साथ लगा। पंजाब, हिमाचल, यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, यूपी और अपना राजस्थान। आगे चलते हैं फटाफट। और ये है आपका आज का 50वां हर्ष शतक। किस बच्चों ने लगा दिया है यहाँ तक, और जो क्लास में बने हुए हैं वो कमेंट कर दो। हरियाणा के कितने ज़िले दिल्ली के साथ लगते हैं? 4। ठीक है, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद। ठीक है, सोनीपत ऊपर साइड में, झज्जर और नीचे थोड़ा गुरुग्राम, और बिल्कुल नीचे फरीदाबाद। ठीक है, उत्तराखंड का कौन सा जिला हरियाणा यमुनानगर के साथ लगता है? देहरादून। ठीक है, हरियाणा की पहली जनगणना कब हुई थी? 1871। वो तो देश की हुई थी। ठीक है, वो भी 72 में हुई थी शायद। चलो आगे आएगा देखेंगे। हरियाणा की पहली जनगणना कब हुई थी? 1971। ठीक है, हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव कौन सा? देखो आगे ना गांव
पूर्व में आ गया ताजेवाला यमुनानगर में यमुना नदी एंटर करती है, तो शुरू में एंटर करेगी तो पानी भी ताज़ा लेके आओगी ताजेवाला। ठीक है। हरियाणा का उत्तरी गांव उत्तर जाओ ऊपर न पंचकुला पर जाओगे तो पहाड़ है मोर्नी हिल्स, तो पहाड़ पर चढ़ाएंगे तो सासपुर लेंगे, सासपुर तो शाहपुर हो गया। ठीक है। हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? 7। ट्रिक है यूनिवर्सल ट्रिक है, सारे जाने हैं। घर जेके में। ठीक है। जीत है गुरुग्राम, अस्त है हिसार, एत है बड़ा, आरत है रोहतक, जेत है जींद, केत है करनाल, अमत है महेंद्रगढ़। ठीक है, याद कर लोगे। आगे चलते हैं। हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा? पश्चिमी में देखो एक गांव है सिरसा साइड चल जाओ, एक के गांव राजनीति में है चौटाला। आगे चलते हैं। दक्षिणी गांव में दक्षिण में नीचे है दोहा, तो दक्षिणी साइड न मेवात हो गया। मेवात तो और दक्षिण में जावा तो ये आज यहाँ अपने काशी मथुरा वृंदावन, तो उड़े न बहुत कवि रहे उड़े हैं कवि, तो वे कवितर रविदास हो गया, कबीर हो गया, तो ये दोहे गाया कर दे, तो दोहा याद कर लो। ठीक है। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा के कितने गांव थे? जब हरियाणा बना उस टाइम टोटल कितने गांव थे? 2525। ठीक है, ऐसे याद कर लो। ठीक है। और जिले कितने थे? 7। सबसे पहला जिला का गठन हुआ था जींद का, उनके 7 इकट्ठे बने थे, लेकिन सुनो ये सबसे पहला कोई बना होगा। हरियाणा में महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का हिसार बहुत इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में महिलाओं की पुलिस थाने कितने हैं? 34। आगे चलते हैं। शतक लगाना जल्दी अभी ने, आज का टारगेट है 150 से प्लस क्वेश्चन करने फटाफट, थोड़ी क्लास में ज़्यादा कंटेंट। ठीक है। हरियाणा का पहला गुलाबी थाना कहाँ पर है? गुलाबी थाना पंचकुला, क्योंकि पंचकुला अपनी हेडक्वार्टर हैं काफ़ी सारे, तो उड़वे बना के दिखा दिया कि पहले प्रोजेक्टर के थ्रू बना के देख लें, तो ऐसे याद कर लो स्टोरी बना के। तो पंचकुला में पहला गुलाबी थाना बना। ठीक है। आज कितने हैं? 34। आगे चलते हैं। ये होगी स्लाइड पूरी, मैं दूसरी लगाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड 62 क्वेश्चन मंडल और जिले। ठीक है। हरियाणा में कितने मंडल हैं? हरियाणा में 6 मंडल हैं। ट्रिक सिर्फ है वो घर जेके में ना, जो घर के एफ हो जाएगा। ठीक है। जीत हुई गुरुग्राम, अस्त हिसार, एतम बड़ा, आरत रोहतक, केत करनाल, अफ्त फरीदाबाद। ठीक है। ये इनके जोन से ज़िले लगे हैं, देख लियो। मैप इसलिए दिखाया था कि मैंने ये ज़िले याद कर लो, तो इस ठीक है। तो जी से गुरुग्राम में देखो कौन सा लगेगा, एक तो गुरुग्राम खुद, फिर महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। ठीक है। हिसार में हिसार खुद, फिर हिसार तो ऊपर फतेहाबाद, नीचे साइड में जींद और पर ऊपर न सिरसा। अम्बाड़ा के साथ देखो, अम्बाड़ा साइड में कुरुक्षेत्र, ऊपर पंचकुला और राइट साइड में यमुनानगर। रोहतक के साथ देखो सबसे ज़्यादा लगा, सबसे बड़ा मंडल है रोहतक, मान लो बीच में। राइट साइड आऊँगे भिवानी, थोड़ा नीचे जाऊँगे चरखी दादरी। ठीक है। और थोड़ा साइड में तो ये सोनीपत है, और नीचे आएंगे तो अपना जज्जर। ठीक है। रोहतक खुद है ही। चलो करनाल के साथ 3 लगे हैं। ठीक है। करनाल, पानीपत, कैथल। ठीक है। और एक रह गया फरीदाबाद, पंचकुला, पलवल, नू। ठीक है। ऐसे याद करो इनको। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन, ये डेट है खुद याद कर लियो। ठीक है। पहले तो 7/1 के तारीख में बने थे घर जेके में। ठीक है। फिर उसके बाद 2 बने इकट्ठे। यह पूरी टेबल है, इसको याद करना पड़ेगा। अभी कभी कोई ने सोचा इसकी ट्रिक बना दे, इतना बड़ी टेबल की ट्रिक तो है, लेकिन एक खुद अपने तरीका से याद करोगे तो ठीक रहेगा। ठीक है। आगे चलता हूँ मैं। इसका स्क्रीनशॉट या पीपीटी लेके अच्छे से याद कर लियो। इम्पोर्टेंट डेट है सबसे ज़्यादा फ़िलहाल इसकी चरखी दादरी की 16 नवंबर 2016, और ये है ऑथेंटिक। आगे चलते हैं। हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है? 5। ठीक है। देखो हर्क्स याद है, इसकी ट्रिक कर लो। वैसे मैं बताती हूँ, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, करनाल और साउथ रेंज। ठीक है। हिसार में कितने आ जाएंगे? देखो हिसार के ऊपर ले 4 प्लस 1 हास्य, क्योंकि हास्य पुलिस जिला है। वैसे तो हिसार के अंडर में आया हुआ है, लेकिन पुलिस रेंज की बात हो रही तो हिसार भी अपने हास्य भी लगता है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। फिलहाल हरियाणा में 23 ज़िले होने जा रहे हैं। एक बात याद आई कि मैं बता दूं, गोहाना ज़िला बनने जा रहा है, क्योंकि नायब सिंह सैनी ने घोषणा कर दी है, लेकिन बनाया नहीं है। याद रखो 5 ज़िले बन सकते हैं, अभी फ़िलहाल हैं 22, 5 और बन जाए, देखो कितना हो जाएंगे।
समझ गए होगे तुम। पहला नंबर पर है गोहाना, फिर 80 के चांस है। मानेसर, असंध, ये कई हैं जो बनेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हरियाणा का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व उड़े होगी जड़ा काम ज़्यादा हो, काम अपना फरीदाबाद में है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है और जगह थोड़ी सी है क्योंकि ये सबसे छोटा ज़िला है क्षेत्रफल में भी। ठीक है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है। पंचकुला तभी छोटा है। चलो आगे चलते हैं। वैसे पंचकुला में जनसंख्या कम है। ठीक है, इसमें फालतू है तो ये इम्पोर्टेंट याद कर लो। 24-42 ऐसे का 2 साइड में 4 बीच में, क्योंकि 2 लोगों की जगह 4 आदमी बाढ़ दिए, जगह थी 2 जने की बाढ़ दिए 4, तो ऐसे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वर्ग प्रति किलोमीटर। भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य एक के है बिहार, क्योंकि बिहार में भी काम को नहीं। ठीक है, तो लोग मारी फीस हैं 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला सबसे बड़ा जिला सिरसा है, तो लोग भी कम रहेंगे ऑब्वियसली, लेकिन सिरसा इंडस्ट्रियल एरिया को नहीं ज़्यादा उड़क, लोग भी कम हैं, तो 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर हम कितने दिखे हैं। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। इसको कैसे याद करोगे? अपना अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है जहाँ सबसे पहले सूरज लिखड़े, और आजकल सूरज ने जो हाल कर रखा है वो था बेरा। वैसे अरुणाचल प्रदेश में मौसम ठीक रहे, मैं वहाँ का वेदर नहीं बता रहा मैं आपको, मैं अपनी बता रहा हूँ रिलेट करके। सूरज सवेरे पहले निकला तो सवेरे पहले गर्मी हो जाएगी तो कौन लोग रह के राज्य होगा इसी जगह पर जड़ उठती है सूर्य देव के दर्शन हो जाए। ठीक है, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। देखो कितनी चीड़ है, दूर दूर तक को ना दिखा है मानस। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्तमान में जिले कितने? वर्तमान में 22। देखो आगे वह बात है, वर्तमान में 22, 23 होने जा रहे हैं, हुए नहीं है कदे 23 कराओ हो पेपर में। ठीक है, फिलहाल है 22। ठीक है, याद कर लियो, पूरी टेबल याद कर लियो। इसमें तो डाकघर और ये तारघर ये इम्पोर्टेंट को नहीं हैं, डाक सूचक संख्या ये भी इम्पोर्टेंट कर ले, लेकिन मंडल कितने हैं, नगर परिषद कितने हैं, तहसील कितनी हैं, शहर कितने हैं। शहर बीच को ज़रूरी को नहीं आऊँगा नहीं, लेकिन मंडल, नगर परिषद, तहसील, उप तहसील, नगर निगम ये इम्पोर्टेंट है। ये देख के याद कर लियो क्योंकि इनकी कोई ट्रिक होनी कि मैं बता देती हूँ, याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये डाटा चेक कर लियो क्योंकि कई बार कुछ अपडेट हो गया हो और मेरी नॉलेज में ना आया हो अब तक, लेकिन फिर भी फ्रेश डाटा है मेरे हिसाब का यो। फिर भी एक लाइन है, इस टेबल ने गूगल कर लिया था हम। ठीक है, ओके। 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? हरियाणा की जनसंख्या देखो कितनी है, 2,53,51,462 लोग हैं। ये भी याद है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसने भी याद कर लिया। अगर ये ऑप्शन बना तो 2,53,53,81। ठीक है, ये भी याद कर लियो। 2 करोड़ है अपनी जनसंख्या। परसेंटेज इसकी निकाल लियो जितनी देश की उस तक करके। ठीक है, अपने कितने हो गए? 70। शतक लगने वाला है तो ये आ गया 71 क्वेश्चन। शतक लगाने वाले स्टूडेंट अलर्ट हो जाएं। शतक लगाने वाले हैं, जो शतक लगा दें वो कमेंट जरूर करिए, हाँ सर हमने शतक लगा दिया है। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है तो इसका वर्ल्ड कप आप ही ने भी लेना है। बेरोजगारी से मुक्त होना है, रोजगार का वर्ल्ड कप उठाना है हमें ने भी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा तो पंचकुला है। जनसंख्या की दृष्टि से कितनी है? 5,61,293 जनसंख्या की दृष्टि से। अगर यो ना होना ऑप्शन में तो चरखी दादरी कर दियो क्योंकि नया बने हैं, लोग न सोचे वो के जिला है उड़ा क्यों रहा वहाँ, तो जनसंख्या भी कम है, ऐसे याद कर लोगे। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा एक ही है वही फरीदाबाद। हाथ जोड़ो हुई, छोटा सा है एरिया में, सबसे छोटा है लेकिन जनसंख्या में सबका बाप है। 18,09,723। ठीक है, याद कर लियो। वैसे चांस कम है लेकिन फिर भी एक बार और मोटा नज़र हम काट लियो। ये आ गया टेबल। देखो हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? सबसे बड़ा सिरसा है, उसके बाद हिसार, फिर भिवानी। एक दौर हुआ करता भिवानी बड़ा हुआ करता, लेकिन जब से चरखी दादरी बना है तो भिवानी का एरिया घट गया काफ़ी। देखो तो सिरसा का याद रखो 42-73 वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं। देखो ये आ गया
सबसे छोटा जिला है ना फरीदाबाद, लेकिन जनसंख्या में सबसे घना है। पंचकुला का भी उससे ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या में पंचकुला सबसे कम है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, चलो ये देख लियो। ठीक है, 2011 के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? हरियाणा का लिंग अनुपात, पूरा हरियाणा की बात कर रही है, और ये ध्यान रखना, लैंग्वेज का ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूँ, लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज। तो कितना है? 879 लड़कियाँ 1000 लड़कों पर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो 11 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात, भारत का है यो, हरियाणा का सबसे कम है देश में, लेकिन भारत का है तो किसी में सही है, जैसे केरल में सही है, वह तो 1000 प्लस लड़की हैं, 84 हैं, 1084 समथिंग। ठीक है, तो ऐसे करके एवरेज निकल लगाना। तो एवरेज तो फालतू है बनाया ग्रह, जो लोवेस्ट होना सबसे कम, तो एवरेज उसका फालतू है बनाया ग्रह। मैथ जो जाना उन्हें पता है। ठीक है, तो देश का कितना? 943 लड़कियाँ 1000 लड़कों पे। आगे चलते हैं। हरियाणा का सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा? सबसे ज़्यादा मेवात का भी, क्योंकि मेवात में सबसे कम लोग पढ़े लिखे हैं। जितने कम लोग पढ़े लिखे होने उतने दयालु भी होया करे। ये पढ़े लिखे तो खूंखार हैं, इन्हें के दिमाग में गणी अटपटांग बात चल नहीं, ऐसे करवा दे वैसे करा दे। तो सबसे पढ़ा लिखा कौन सा है अपना? गुरुग्राम। गुरुग्राम का देखो कितना है? 854 लड़कियाँ। अभी 854 लड़कियाँ 1000 लड़कों पे, कितनी दुर्गति है। तो चलो आगे चलते हैं। भारत का सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। देखो 1084, यानी कि प्लस में है 1000 तक। ठीक है, लड़कियाँ ज़्यादा हो रही हैं। असली एजुकेशन तो ये है। हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 20% है। ठीक है, इसने याद करो, जब हम हरियाणा बनाया उस टाइम अपनी साक्षरता दर कितनी थी? 20। अब कितनी है? 75.6। ठीक है, तो यह वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 तक है, और अब के डाटा होंगे तो बेरानी कितनी हो पाओगी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना बताओ। 1872 में हुई थी। अंग्रेजी शासक मेयो के समय में हुई थी, लेकिन नियमित रूप से जनगणना नहीं थी ये। ठीक है, भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 में, इसके 9 साल बाद हुई थी, याद रखना। ठीक है, और ये रिपन ने करी थी कंटिन्यू, क्योंकि हर 10 साल बाद होगी। हरियाणा के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सबसे फेमस है मधुबन वाला करना। फिर एक रोहतक में सुनारिया जेल है। ठीक है, फिर एक रह गया गुड़गांव पौंडसी। ठीक है, ठीक है, याद कर लो। लेकिन पुलिस कमिश्नरी ये गलत लिखा है, हिसार पुलिस कमिश्नरी नहीं है, ये हरियाणा की पुलिस कमिश्नरी है। ठीक है, हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं? पहले तो 2 ही थी, एक पंचकुला वाली और एक गुरुग्राम। फिर जनसंख्या बढ़ गई तो फरीदाबाद भी बना दी, और फरीदाबाद के साथ इंडस्ट्री बहुत सारी आई सोनीपत में, तो सोनीपत भी बना दी। ठीक है, अब 4 हैं पुलिस कमिश्नरी, याद रखना इनको। ठीक है, सबसे पुरानी कौन सी है? ये 2 एक साथ बनी थी 2007 में, गुरुग्राम और पंचकुला, और उसके बाद 2009 में फरीदाबाद, और लेटेस्ट 2023 में बनी है सोनीपत। आगे चलते हैं। पुलिस ज़िले देखो, हम 22 तो अपने ज़िले हैं, 22 सारे पुलिस ज़िले भी हो गए, लेकिन 2 हैं जो ज़िले के अंदर रहे हैं, एक मानेसर गुरुग्राम वाला और हस्सी हिसार वाला, ये भी पुलिस ज़िले बना दिए। ठीक है, 23 ज़िले अभी बने नहीं हैं, ध्यान रखना का। देखो एग्जाम में कोई 23 करे हो, गोहाना। आगे चलते हैं। मानेसर हरियाणा का नया 11वां नगर निगम बन चुका है। अभी देखो, पहले 10 थे नगर निगम, 11वां हो गया, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ जाए। ठीक है, याद कर लेना इस डाटा को। हरियाणा में नगर निगम कितने? वही 11। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आया ना है पेपर में कि इनमें से कौन सा नगर निगम नहीं है, लेकिन एक भी पढ़ लेना चाहिए। तो मेन तो एक फरीदाबाद होगा। ठीक है, जनसंख्या ज़्यादा है, होना है वो तो। और इंडस्ट्रियल एरिया में सोनीपत भी है, गुरुग्राम भी है, या पानीपत में भी चक्के उद्योग है, क्योंकि कपड़ा का है पानीपत में भी। ठीक है, बुनकरों की नगरी है। रोहतक भी काफ़ी डेवलप्ड है। ठीक है, यमुनानगर, हिसार, करनाल, अम्बाला, पंचकुला। ठीक है, ये लगभग डेवलप्ड एरिया है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा में ग्रामीण लोगों का प्रतिशत कितना है? मतलब गांव में कितने रहे? गांव में 50 तो प्लस रहे, 50 तो 15 प्लस, यानी 65 समथिंग। ठीक है, 65.12।
इब 100 मत है 65.12 घटाऊँ तो कितना रह जाएगा 34.88। ठीक है, मैथ वाले जाना है क्यों 88 और 1200। अरे एक उस्ता दे देंगे तो वो समझ गए होगे तुम। तो शहर में इतने रहे। आगे चलते हैं। धार्मिक हरियाणा में धर्म के अनुसार लोग सबसे कम बौद्ध रहे हैं। अन्य की तो काउंटिंग होनी, अन्य कौन सा के धर्म है, लेकिन सबसे कम बौद्ध हैं। पेपर में आया है 0.03। ठीक है, और फिर ईसाई, ठीक है, ईसाई 0.20। ठीक है, जैन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख। इनके डाटा याद कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है यो। चलते हैं। हरियाणा में बोले जाने वाली भाषा हिंदी बोली जा सबसे ज़्यादा। ठीक है, हरियाणवी भी बोली जा है, फिर पंजाबी भी बोली जा है, रोला तो पंजाबी का था। ठीक है, फिर उर्दू भी है, अपने भोजपुरी भी है भाई। तो ये भोजपुरी वाले भी ये खुद हरियाणवी कही जाना है, साउथ वाले। अब तो मैं कुछ वो नहीं कर रहा, सबकी अपनी अलग भाषा है, सबका अपना अलग लहजा है। मजाक का वे में था ये। तो मैं ये कहता हूँ कि हिंदी कितनी है, लगभग 50% याद करो। 50% से 3 कम करो। ठीक है, क्योंकि 3 अलग अदर और मेजर लैंग्वेज है, हरियाणवी, पंजाबी और उर्दू। ऐसे 3 कम कर लियो, 50 मत याद रह जाएगा डाटा थोड़ा बहुत। ऐसे थोड़ा बहुत लिंक करके याद कर सका। फिर हरियाणा कितने रह गए 37। ठीक है, क्योंकि 3 कम थे ना, तो 3 आड़ा 37। फिर पंजाबी में 3 की टेबल आ गई, तो 3 तो ये डाटा निकल जाएगा। ऐसे टिक कर लोगे एक बार पेपर में देख के था। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा का आकार कैसा है देखो, आ गया विषम बाहु चतुर्भुजाकार हरियाणा का आकार। ठीक है, हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था, ब्रह्मवर्त। शतक लगने वाला हर देखता हूँ कौन कौन बच्चे अभी तक बने हुए हैं शतक लगाने के लिए। विराट कोहली हो था मैं मेरे। चलो, हरियाणा का प्राचीन नाम क्या है, ब्रह्मवर्त। आगे चलते हैं। हरियाणा का दिल किसे कहता है, जींद। प्रायोरिटी देना जींद को, वैसे रोहतक न भी कहते हैं, लेकिन सेंटर में है जींद है, और पहला जिला भी यही बनाया था जींद। तो हरियाणा का हार्ट जींद है। आगे चलते हैं। हरियाणा का राजकीय चिन्ह अशोक, जो देश का ना वो है अपना अशोक स्तंभ। 11 के अनुसार, ठीक है, ये 2011 है, मैं 11 बोलूँ तो नू ना सोचिए। 2011 के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है, देखो ये आ गया 75.6। पॉइंट नहीं, ये दशमलव है। ठीक है, डेसिमल, वैसे पॉइंट वैसे बोल देते हैं, लेकिन ये सही लैंग्वेज नहीं है। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, 2011 के अनुसार भारत की है, और हरियाणा की कितनी थी 75.6, और भारत की कितनी है 2011 के अनुसार 74.04। तो थोड़ी पास में है, याद रखिए। ये होगी एक और स्लाइड। कितने क्वेश्चन हो गए अपने 95। अब शतक लगने वाला, अगले पीपीटी में तैयार रहना। ये आगे भाई अपनी धमाकेदार पीपीटी हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर सीरीज यहाँ पढ़ो ये पढ़ो में क्वेश्चन चल रहे हैं धुआंधार, और ऐसे धुआं उड़ा देंगे हम पेपर का। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा, सबसे ज़्यादा गुरुग्राम जिक्र हुआ था अपना पहले जब लिंग अनुपात पढ़ा थे तब। तो वहाँ पे कितने हैं 84.70 दशमलव। ठीक है, और वहाँ पे महिला अभी पढ़ रही, महिलाओं में सबसे ज़्यादा भी गुरुग्राम है, याद रखना। ठीक है, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, सबसे कम देखो मेवात में है 54.08। आगे चलते हैं। भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, एक है केरल। कितने पढ़ रहे हैं देखो 94, 100% मान लो। ये देखा जाता तो 100% कदे हो भी ना सकता है, लगा है ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ हैं जो बच्चे जैसे कोई मेंटली पैदा हो गया तो वो 100% साक्षर हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम बिहार। बिहार वाले या तो कुछ नहीं चाहिए या सिर्फ चाहिए यूपीएससी, समझौता नहीं करेंगे, या तो सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। तो 61 याद कर लेना। ठीक है, 61.80। आगे चलते हैं। हरियाणा का सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़ रहे हैं अपने रेवाड़ी में, और महिला पढ़ रहे हैं गुरुग्राम में। पुरुष सबसे ज़्यादा कितने पढ़ रहे हैं 91, और रेवाड़ी महेंद्रगढ़ की साइड हरियाणा की एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ के बच्चे बहुत पढ़ते हैं भी। अपने इस साइड भी वहाँ, इस साइड इतनी अच्छी नहीं है एजुकेशन। ठीक है,
आगे चलते हैं। हरियाणा का सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला देखो आगे ना गुरुग्राम 77.98। याद कर लो, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कराने की ट्रिक नहीं वरना मैं करवा देता। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा का सबसे कम पुरुष और महिला साक्षरता दर वाला जिला सबसे कम 21 है। ठीक है, मेवात। देखो याद रखना, देखो हरियाणा का सबसे कम पुरुष और महिला साक्षरता दोनों के मिला के कितने हैं? सब पुरुष 69 पुरुष और महिला कितनी कम है? 36 है। इधर देखो, लेकिन रेवाड़ी में पुरुष देखो कितने पढ़ रहे हैं, और महिला देखो कितनी पढ़ रही है। लेकिन आड़ा तो दोनों चीज़ कम है। और ओवरऑल इनकी आ जाए तो ये दोनों के मिला के अलग अलग पूछे तो, ठीक है, दोनों के मिला के पूछे तो 54 और अलग अलग पूछे ये। ठीक है, याद कर लियो डाटा। दोबारा क्लास डबल स्पीड में पीपीटी मंगवा के एक बार शांति तो 10 मिनट बैठ के कर लियो। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। और बात में ये रह गया शतक, तो ये अपने रिवाड़ी वाले पुरुषों ने लगा दिया शतक। ठीक है भाई, जो रिवाड़ी से क्लास देख रहा है कमेंट करना। व्यू तो आते नहीं, कहा रिवाड़ी देखेंगे। हाँ आएंगे एक दिन, मेहनत करेंगे। चलो आगे चलते हैं। 2011 के अनुसार हरियाणा की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? ग्रामीण गाँवों में कितने पढ़ रहे हैं ओवरऑल पूरे हरियाणा गाँवों में? तो 72.74। ये आए हैं डाटा, क्योंकि पेपर मुश्किल इन डाटा तय बना है। ठीक है, ये इन तक नहीं बना है बुनकरों की नगरी की, ऐसे पेपर मुश्किल नहीं बनता। पेपर मुश्किल ही ये बना है। तो बजट पढ़ना ज़रूरी है, जब भी एग्ज़ाम पेपर देने जाओ हरियाणा का बजट पढ़ लियो, आंकड़े ज़रूर पढ़ के जाना है। ठीक है, आगे चलता हूँ। 2011 के अनुसार हरियाणा की शहरी साक्षरता दर, शहरी देख लो 79, वो 72 थी, उसमें देखो 7 ऐड और कर दियो, 72 में 7 ऐड कर देंगे तो 79। आगे चलते हैं। 2011 के अनुसार हरियाणा में प्रजनन दर कितनी है? 2.3, 2.3 रिप्रोडक्शन रेट है अपनी, याद कर लियो। प्रजनन दर वाई हुआ, ठीक है। लेकिन आपकी ग्रोथ में जनसंख्या वृद्धि कितनी है अपनी? 20% लगभग, ऐसे 19.9 है। ठीक है, हरियाणा के 2011 के अनुसार हरियाणा की जन्म दर कितनी है? जन्म 22। ठीक है, तो ऐसे याद कर लिया उसने, 22 तो जन्म दर होगी, और जितनी रिप्रोडक्शन रेट है उसने घटा देंगे, वह हो जाएगी वह वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर। वर्तमान में 20 है, ऐसे 20 भी आ जाएगी, इन दोनों ने घटा देंगे तो 20 बन जाएगा ओवरऑल। ठीक है, 2011 के अनुसार हरियाणा की मृत्यु दर देखो भी 66.7। ठीक है, 6.7% थी, लेकिन वर्तमान में घट के सही होगी, ये तो 0 होनी चाहिए। ठीक है, 5.9%। आगे चलते हैं। मातृ मृत्यु मतलब कितनी माताएं एक्सपायर हो जाती हैं डिलीवरी के टाइम? तो 1000 में से 153 माताएं एक्सपायर हो जाए, लेकिन वर्तमान में 91। ठीक है, टेक्नोलॉजी और आनी चाहिए ताकि कम हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और शिशु मृत्यु दर कितनी है? 44 हज़ारों में से, लेकिन अब कितनी है? 30। ठीक है, हरियाणा का राजकीय मिठाई क्या है? जलेबी। हरियाणा का राजकीय मिठाई जलेबी। ऐसे बताना कौन से ज़िले की जलेबी मशहूर है? भिवानी की तो मोटी जलेबी मशहूर है भाई, ताऊ जलेबी वाला मशहूर है भिवानी का। हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? ये जिक्के में नहीं होगा, कभी कर लो। हमारे गांव का एक आदमी है ताऊ जलेबी वाला। हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? कुश्ती। हरियाणा का राजकीय फूल कमल। एक बार देख लोगे तो ही करे होगे। पीपल राजकीय वृक्ष अपना। हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। पहले एक दौर था जब तमिल भी थी अपनी भाषा। ठीक है, हरियाणा क्वेश्चन को, हरियाणा देश के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिमी। हरियाणा का राजकीय कैलेंडर क्या है? पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? काला हिरण, ब्लैक बक। ठीक है, राजकीय फल आम और मिठाई जलेबी। सिंपल है। पक्षी काला तितर, ब्लैक फ्रैंकोलिन। प्रवेश द्वार हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़ का है, यो गेटवे ऑफ हरियाणा। ठीक है, और पर्वतमाला का प्रवेश द्वार गुरुग्राम।
थैंक यू। कितने क्वेश्चन हो गए? 120। थोड़े से और रह रहे हैं आज की लास्ट पे। ये क्वेश्चन आ गया, आधो की नगरी से पहले ना ये पढ़ लेते हैं, जल्दी लास्ट में चलता हूँ एक बार, ऐसे स्पीड हो जाएगी एक दिन तुम्हारी। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। जिले और जिलों के नामकरण किस नाम से पड़ा? गुरुग्राम को गुरु द्रोणा के नाम से पड़ा, क्योंकि पांडवों ने जगह दी थी कि भी गुरु द्रोणाचार्य की भूमि है, तो अभी उसी के नाम पे गुरुग्राम नाम कर दिया, पहले गुड़गांव था। फरीदाबाद बाबा फरीद की, अम्बाड़ा अंबिका के नाम पर, और रेवाड़ी रेवती कौन सी? ये बलराम की पत्नी थी, भगवान जो दाऊ था महाभारत में। रोहतक रोहतास, जो रागणियों में किस्सा सुना ना, रोहतास वही रोहतास, तारावती के बेटे रोहतास के नाम पे। पानीपत पाणिनि ऋषि के नाम पे पड़ा था। हिसार फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, पता है हिसार है फिरोजा। ठीक है, आगे चलते हैं। कैथल कपिस्थल, हनुमान जी के जन्म स्थल भी कहते हैं कपिस्थल। यमुनानगर यमुना नदी के कारण यमुनानगर बना दिया, क्योंकि एंट्री बार से वो हताजे वाला नाम पड़ गया था वैसे। ठीक है, जींद जयंती देवी के नाम पर जींद। करनाल तो एक के नाम तो मशहूर कर्ण। महेंद्रगढ़ महेंद्र राजा थे, महेंद्र राजा के नाम से। भिवानी नीम महाराज था। देखो अगली स्लाइड में वे 5 झरनों के नाम से तो है यो पंचकुला। ठीक है, और उसके बाद झज्जर छज्जू जाट कौन बसा? झज्जर नहीं। और फतेहाबाद बाबा फतेह चंद के नाम पर है। ठीक है, फतेहाबाद। वैसे फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक ने भी बसाया था, उसके बेटा का जन्म हुआ था, और फतेहाबाद जीत्या भी था युद्ध, तो उसने फतेह सिंह नाम दर दिया था उसका फतेहाबाद जगह का। ऐसे भी है एक स्टडी। ठीक है, नू किसने? मेव की अधिकता के कारण नू का पुराना नाम मेवात था, मेव जाति के थे वे। सत्यवामपुरम नाम भी था, पहले गांधी जी ने रखा था। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। सिरसा सिरस के पेड़ ज़्यादा वहाँ शाश्वत ऋषि के नाम पर सिरसा का नाम पड़ा था। ठीक है, अगर राजा नीम की पत्नी भानी देवी के नाम पर भिवानी का नाम है। राजा नीम के नाम था, एक कॉलेज भी है भिवानी में। ठीक है, सोनीपत श्रवण कुमार के नाम से सोनीपत है। ठीक है, याद कर लो, कुछ मुश्किल नहीं है, सेम से है, नाम से मिलते जुलते आराम से। कुरुक्षेत्र कुरु राजा कुरु के नाम पर। ठीक है, लंबासुर राक्षस के नाम पर है पलवल। पलवल मतलब राक्षस ने पल में प्रकट हो जाए, ऐसे कर लो तो लंबे हो जाकर लंबासुर राक्षस के नाम पर। ठीक है, दादरी चरखे दादरी मेंढका की अधिकता कारण चरखे दादरी करते हैं। लेकिन ये आ जाओ आधुनिक शहर उनके नाम। अभी ना भाई अपना टारगेट पूरा करना है, कम से कम समय में मैंने अच्छा कंटेंट देना बच्चों के, इस बार बेड़ा पार लगवाना उनका। यहाँ पढ़ो ये पढ़ो, ब्रांड है ऐसे नहीं है ये। ठीक है, रेवाड़ी कदमपाल भिवानी नीम सिंह। ठीक है, पानीपत महाराजा दंडवती गोवाना पृथ्वीराज चौहान इंपॉर्टेंट है ये आओ पेपर में। महेंद्रगढ़ अंगनपाल कर लो याद इसने। ठीक है, हिसार फिरोज शाह तुगलक, देखो हिसार आ गया ना, फिरोज शाह। 80 आसाराम जाट। ठीक है, अम्बाड़ा राजपूत, अम्बाड़ा अम्बा राजपूत। झज्जर छज्जू जाट, बहादुरगढ़ राठी जाटों के द्वारा। ये आधुनिक शहर हैं जो इन्हें बसाए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा के गठन के समय देश का राष्ट्रपति कौन था? जब हरियाणा बना था देश का राष्ट्रपति था डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत रत्न इनको मिला था सबसे पहले। हरियाणा के गठन के समय देश का उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन। जो उपराष्ट्रपति होता है ना वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उपराष्ट्रपति था, तो संसद का वो अध्यक्ष कौन था? हुक्म सिंह, क्योंकि हुक्म ने तो हुक्म दिया था जैसे सा आयोग बनाओ भाई, ये हरियाणा वाले हमारा कौन नहीं। आगे चलो, हरियाणा गठन के समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी या कौन था? इंदिरा गांधी थी भाई 1966 में। चलो याद किया था। गठन के समय अध्यक्ष कौन था? हुक्म सिंह, अभी बताया था मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। हुक्म सिंह। हरियाणा के गठन के समय देश का राज्यसभा का अध्यक्ष, देखो अभी बताया था ना, जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, अगर जाकिर हुसैन। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा का मुख्य न्यायाधीश जब बना था, हरियाणा का मुख्य न्यायाधीश कौन था? मेहर सिंह। ये लगा मेहर हो गई थी एक किस्म। तो जो अपना जो न्यायालय है ना पंजाब हरियाणा कोर्ट, उसका। आगे चलते हैं। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री राम लाल। आगे चलते हैं। हरियाणा के गठन के समय कौन सी लोकसभा थी? तीसरी
उस टाइम तक बस तीसरी चली थी, 5-5 के हिसाब से लगा तो 15 साल तो हुए होगी सीधे, ठीक है। तीसरी लोकसभा चल रही थी और आज कौन सी चल रही है, 18वीं, और आज पहला दिन था लोकसभा का। आई होप अब ये देश सुचारू रूप से, और जिस काम के लिए जनता ने चुनकर भेजा है तुम्हें संसद में, वो जनता के काम हों और देश खुशहाल हो, तरक्की करे, ठीक है। और जो विकसित भारत का सपना वो जल्द पूरा हो। काफ़ी बचपन से सुनते आ रहे थे हम, विकासशील विकासशील, विकसित कब होगा पता नहीं। आगे चलते हैं। किस तिथि के अनुसार हरियाणा को स्वर्ग की धरती कहा जाता है? 1328 के कारण स्वर्ग की धरती कहा जाता है। हरियाणा के गठन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, ठीक है, क्योंकि वह बने थे। और उप मुख्यमंत्री पहला निर्वाचित था चांदराम जी, ठीक है, पहले निर्वाचित उप मुख्यमंत्री, उससे पहले नहीं थे। आगे चलते हैं। हरियाणा के गठन के समय राज्यपाल धर्मवीर सिंह, चलो आगे चलते हैं। हरियाणा के गठन के समय प्रतिपक्ष नेता कौन थे? विपक्ष के नेता प्रताप सिंह दौलतपुरिया, मतलब जिस पर दौलत होगी ना वो विपक्ष में खड़ा हुआ अगर है, ठीक है। बाकी तो गरीब विपक्ष में होए, पीछे आ रहा है थोड़ा न्यारा चल लग रहा है, ऐसे याद कर लो। मैं वैसे कुछ वो नहीं बना रहा किसको, प्रताप सिंह दौलतपुरिया। आगे चलते हैं। महाभारत में हरियाणा को किस नाम से पुकारा जाता है? अब आएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, और कल तो नाले ध्यान दे लियो। कहा किस नाम से पुकारा जाता है, इम्पोर्टेंट है। महाभारत में बहुधन है, ठीक है, महाभारत में बहुधन है मतलब बहुत धन, ठीक है। ऋग्वेद में रज हरियाणा, ऋग रज, ठीक है, ऐसे याद कर लियो, ठीक है, क्योंकि आर्य ने किया था देवभूमि हरियाणा के लिए, ठीक है। ये आई अपनी पीपीटी आज की लास्ट, ठीक है। किस ग्रंथ में अग्रवाह, सिरसा और रोहतक का वर्णन? ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ का, दिव्यांग दान बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, याद करना है। वामन पुराण में किसका वर्णन मिलता है? कुरुक्षेत्र और नदियों का, वामन पुराण, ठीक है। आईने अकबरी में भिवानी का जिक्र मिलता है। आईने अकबरी में किसका वर्णन मिलता है? भिवानी का, ठीक है, ऐसे याद कर लो। भिवानी में कपड़े मिले, कपड़े पहन के आईना में देखा। हरियाणा के पहले आकाशवाणी केंद्र कौन सा था? रोहतक, सुना होगा आकाशवाणी रोहतक केंद्र से। फिर कुरुक्षेत्र, हिसार, ये भी बन गए थे, ठीक है, लेकिन पहला था रोहतक, 1976 में बना था ये रोहतक, ठीक है। आगे चलते हैं। हरियाणा में पहला दूरदर्शन केंद्र कौन सा है? हिसार, जो फिलहाल बंद होने पर भी है, ऐसी खबर आ रही है। 1 नवंबर 2002 बना था, क्योंकि दूरदर्शन लोग देखते को नहीं, ना देखते तो क्या काम का है, यूट्यूब का ज़माना आ गया। हरियाणा के गठन के समय संसदीय कार्य मंत्री कौन थे? जब गठन तो देवीलाल थे भाई संसद में कार्य मंत्री, लेकिन अध्यक्ष कौन था? हुकम सिंह। चलो, हरचरित में हरियाणा को किस नाम से पुकारा जाता है? हर्षचरित में श्री कंठ जनपद, रज हरियाणा पुकारा जाता है ऋग्वेद में। इम्पोर्टेंट कर लियो, आगे आगे और मुश्किल होंगे देखियो। डॉक्टर आचार्य गुप्ता ने हरियाणा को किस नाम से पुकारा? डॉक्टर आचार्य गुप्ता आर्यन, आर्यन याद रख लियो, ठीक है। और बुद्ध प्रकाश, प्रकाश हो जाना, प्रकाश अभी हरियाणा मतलब अभी आ रहा है प्रकाश, ठीक है। आगे चलते हैं। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को किस नाम से? सरकार हरियाल, ठीक है। देखो कितने नाम हो गए, 3 नाम हैं, और आओ हैं पेपर में, बच्चे गलत करते हैं। राहुल सांस्कृतियान ने हरियाणा को किस नाम से पुकारा? हरिधान्य का, हरिधान्य का। हरियाणा का संधि विच्छेद क्या होगा? हरित प्लस अरण्य, हरित मतलब हरा, अरण्य वन, वन के पर्यायवाची देंगे विपिन का नन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हरियाणा के गठन के समय शिक्षा मंत्री बंसीलाल बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा था। शिक्षा मंत्री यो रह लिया, गृह मंत्री यो रह लिया, रेल मंत्री यो रह लिया, हरियाणा के सीएम यो रह लिया, मतलब बहुत पहुंचा हुआ आदमी था उस टाइम, उस दौर में। अमित शाह था उस दौर का, ये मान लो। चलो बात करते हैं आगे। जीसी अवस्थी के अनुसार हरियाणा का जन्म कहाँ से हुआ? ऋग्वेद से। ये बात कौन का है? जीसी अवस्थी, याद रख लियो, इम्पोर्टेंट डाटा ये, हल्का बना लियो, कभी दिनों सोचो पेपर में ना आए हैं, ठीक है। आगे चलता हूँ।
महाराज कृष्ण हरियाणा को किस नाम से पुकारा? महाराज कृष्ण ने, कृष्ण हरना, हरना का अर्थ है लूटना। ठीक है, महाराज कृष्ण ने बताया। ठीक है, आगे चलते हैं। महाभारत में नकुल दिग्विजय में किसका वर्णन है? रोहतक का। नकुल दिग्विजय में रोहतक का है। दिव्यागदान में किसका है? दिव्यागदान में बौद्धों का ग्रंथ में हरियाणा का जिक्र है। आगे चलते हैं। हरि का अर्ण का अर्थ है भगवान कृष्ण की भूमि। हरि का अर्ण है, देखो हरि का अर्ण आ जाए उसका तो अर्थ है भगवान कृष्ण की भूमि, और हर का अर्ण आ जाए तो भगवान शिव का घर। देखो कितना चेंज है, हरि और हर और अयन अर्ण। लैंग्वेज का खेल है, इसलिए मैं कहता हूँ भाई लोग पढ़ा करो क्वेश्चन, ये नहीं कि मेरी सुन ली बस, खुद पढ़ा करो और पढ़ के देखा करो कि पूछा क्या है। जल्दबाजी नहीं करनी पेपर में, अभी टारगेट पूरा होने वाला आज का अपना। ठीक है, अभी हरियाणा का अर्थ क्या है? अहीरो का घर। देखो यह क्या अर्थ, यह क्या अर्थ, ऐसे कन्फ्यूजन वाले हैं। सीरीज में ऐसे ही लेके आऊँ ताकि एक साथ इकट्ठे याद आ जाएं। चलो आगे चलते हैं। हरित अर्ण का क्या अर्थ है? हरा भरा वन, हरित अर्ण। ठीक है, वैसे चलो हरियाणा का प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त है। हरियाणा के कितने ज़िले एनसीआर में आते हैं? पहले थे 14। ठीक है, 14 ज़िले थे पहले। के कितने ज़िले एनसीआर में आते हैं? 9। पहले आते थे 14, अब आते हैं ओनली 9। जो दिल्ली के पास के ना वो पलवल, नूंह, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत। बस ये करना, बाकी नहीं है ये, इसको पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है। पहले हरियाणा के 14 ज़िले एनसीआर में आते थे। ठीक है, इनको पढ़ लेना कौन कौन से हैं, अब नहीं है। ये देखो वर्तमान में हरियाणा का कितना भाग दिल्ली एनसीआर के अंदर है? 27। ठीक है, आगे चलते हैं। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजनल प्लानिंग बोर्ड। पानीपत जिले की 3 तहसीलें समालखा, इसराना, बापोली एवं रोहतक जिले की सापला और कलानौर एनसीआर में शामिल हैं। ठीक है, पानीपत की 3, रोहतक की 2। महम नहीं है, याद कर लिया। ठीक है, 14 जिले में से कौन सा जिला एनसीआर से हटाए गए हैं? ये महेंद्रगढ़ हटा दिया जो दूर दूर है, चरखी दादरी हटा दिया, जींद हटा दिया, करनाल हटा दिया और भिवानी हटा दिया। ठीक है, 160 क्वेश्चन, 161 क्वेश्चन हो गए। और ये थी हमारी आज की पीपीटी। क्लास कैसे लगी बताना दोस्तों। आज कितने हो गए अपने? 350 क्वेश्चन हो गए हैं, 350 प्लस ही हो गए हैं। ठीक है, 350 प्लस ही हो गए अपने क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बने रहे इस सीरीज़ में।